नमो बुद्धाय। डीप स्लीप कहानी के इस अत्यंत शांत और पवित्र स्थान में आपका स्वागत है। आज की रात आप संसार के सारे कोलाहल को पीछे छोड़कर अपने भीतर के बुद्ध को खोजने आए हैं। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि आपका बिस्तर एक सुरक्षित नौका है। ये नौका आपको अशांति के भंवर से निकालकर सुकून के किनारे की ओर ले जा रही है। बाहरी दुनिया की सारी भागदौड़ अब रुक चुकी है और यहाँ केवल सन्नाटा है। अपनी आंखें बहुत ही कोमलता से बंद कर लें, जैसे पंखुड़ियां धीरे से सिमटती है। महसूस करें कि आपके कमरे की हवा अब धीरे धीरे शीतल और दिव्य हो रही है। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, केवल गहरा और अनंत मौन है। एक गहरी और लंबी सांस भीतर लें और महसूस करें कि आप अब सुरक्षित हैं। आज के पूरे दिन में आपके मन में जो भी विचार आए, उन्हें अब बहते पानी की तरह देखें। बुद्ध कहते हैं कि मन एक नदी है और विचार केवल उसमें उठने वाले बुलबुले हैं। उन बुलबुलों को पकड़ने की कोशिश न करें, उन्हें बस अपनी आंखों के सामने से गुजरने दें। जो बातें अधूरी रह गई, उन्हें अब कल के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये पल केवल आपका है। अपनी मानसिक पोटली को खोलकर सारी उलझनें इस एकांत में बिखेर दें और खुद को हल्का करें। आपका मस्तिष्क अब एक शांत झील की तरह स्थिर होता जा रहा है, जिसमें कोई लहर नहीं है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं, महसूस करें कि सारा तनाव आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। आप अब पूरी तरह खाली हो रहे हैं और ये खालीपन ही शांति की पहली सीढ़ी है। खुद को इस शून्यता के हवाले कर दें और गहरी शांति का अनुभव करें। कल्पना करें कि आप एक विशाल और प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे घास के कोमल बिस्तर पर लेटे हैं। इस वृक्ष की जड़ें धरती की गहराई तक गई है और इसकी शाखाएं आकाश को छू रही है। वृक्ष के पत्तों से छनकर आती हुई सुनहरी रोशनी आपके मस्तक को बहुत ही कोमलता से सहला रही है। यहाँ की हवा में एक ऐसी सुगंध है जो आपके मन के हर घाव को भरने की शक्ति रखती है। आप महसूस कर सकते हैं कि ये स्थान हजारों वर्षों से ध्यान और शांति का गवाह रहा है। दूर कहीं एक छोटा सा झरना बह रहा है, जिसकी आवाज आपके कानों में अमृत की तरह घुल रही है। यहाँ प्रकृति और आप एक हो चुके हैं और कोई भी सांसारिक दुख यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। इस वृक्ष की छाया में आप पूरी तरह से सुरक्षित और परमात्मा के अत्यंत निकट महसूस कर रहे हैं। इस दिव्य शांति को अपने रोमरों में उतरते हुए महसूस करें और पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं। अपनी सांसों के आवागम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, जैसे कोई पहरेदार द्वार पर खड़ा हो। सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। इसे बदलने का प्रयास बिल्कुल न करें। बस देखते रहें कि कैसे प्रकृति आपके भीतर जीवन का संचार कर रही है और शांति फैला रही है। आती हुई सांस आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर रही है और जाती हुई सांस आपको मुक्त कर रही है। आपकी सांसें अब पहले से कहीं अधिक धीमी, सूक्ष्म और लयबद्ध होती जा रही है। महसूस करें कि सांस के साथ साथ एक दिव्य शांति आपके सीने से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही है। ये सांस ही आपका लंगर है, जो आपको वर्तमान के इस अनमोल पल में स्थिर रखे हुए है। जैसे जैसे सांस गहरी होती है, आपका मन निद्रा के उस पहले द्वार की ओर बढ़ रहा है, जहां केवल सुकून है। अपनी सांसों के इस संगीत में खुद को पूरी तरह विलीन हो जाने दें। महसूस करें कि आपके हृदय के ठीक केंद्र में महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी चमकती हुई प्रतिमा है। उनकी सौम्य मुस्कान और शांत आंखें आपको देख रही है और आपको अभय दान दे रही है। उनकी दिव्य उपस्थिति मात्र से ही आपके मन की सारी जलन और पीड़ा शांत हो रही है। वे आपसे बहुत ही धीमे स्वर में कह रहे हैं,
शांति तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत ढूंढो। जैसे ही आप उनकी ओर देखते हैं, आपको महसूस होता है कि अब कोई युद्ध नहीं लड़ना है, कोई उत्तर नहीं खोजना है, केवल समर्पण करना है और उस शांति में डूब जाना है जो हमेशा से आपके साथ थी। उनकी शरण में आते ही आप संसार के सारे बोझ से पूरी तरह मुक्त और स्वतंत्र हो चुके हैं। इस पल में आप और बुद्ध एक हो रहे हैं और सारा संसार आपके लिए शांत हो चुका है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी असीम तृष्णा और अपेक्षाएं हैं। हम हमेशा उसे पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है और उसे पकड़े रखना चाहते हैं जो जा रहा है। जब आप अपनी मुट्ठियां ढीली कर देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कितने अमीर हैं। ये संसार एक सराय की तरह है जहां हम केवल कुछ समय के मेहमान हैं। तो फिर इतना बोझ क्यों? अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देना ही वास्तव में स्वयं को आजाद करना है और यही सुख का द्वार है। जब आप कुछ नहीं मांगते, तब ब्रह्मांड आपको वो सब दे देता है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। इस सत्य को स्वीकार करते ही आपका अशांत मन एक शांत सरोवर की तरह स्थिर और निर्मल हो जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करें और इस पल में संतुष्ट रहना सीखें, क्योंकि यही निर्वाण की पहली किरण है। याद रखें, क्रोध करना किसी और को जलाने के लिए अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ने जैसा है। अंततः वो कोयला आपके ही हाथ को जलाता है और आपके मन की शांति को भस्म कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई आपको कड़वाहट का उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वो किसके पास रहेगा? निश्चित ही वह देने वाले के पास ही रह जाएगा। इसलिए किसी की बुराई को अपने भीतर स्थान न दे। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि उन जंजीरों को काटना है जो आपको आपके अतीत के साथ बांधे रखती है। जब आप क्षमा करते हैं, तो आप दूसरों पर एहसान नहीं करते, बल्कि अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त करते हैं। नफरत से कभी नफरत खत्म नहीं होती, उसे केवल प्रेम और करुणा के जल से ही शांत किया जा सकता है। अपने हृदय को करुणा का सागर बनाएं, जहां हर बुराई विलीन हो जाए और केवल शांति शेष रहे। महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो और अपना रास्ता खुद खोजो। बाहर की दुनिया में किसी गुरु या किसी सहारे की तलाश बंद करें, क्योंकि सत्य आपके भीतर ही बैठा है। आपके भीतर वो दिव्य प्रकाश है जो अज्ञानता और दुख के हर गहरे अंधेरे को एक पल में मिटा सकता है। दूसरों की उम्मीदों पर जीना छोड़ दें और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करें, जो हमेशा सही मार्गदर्शन करती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आता है और रास्ता दिखाता है। आप किसी से कम नहीं हैं और आपके भीतर वो बुद्धत्व मौजूद है जो हर बंधन को तोड़ सकता है। अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानें जो कभी नहीं बुझती और हमेशा आपको सुकून की राह दिखाती है। इस प्रकाश को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दें और डर को हमेशा के लिए विदा कर दें। जीवन की परिस्थितियां कभी आपके वश में नहीं होंगी, लेकिन उन पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में है। जैसे एक कठोर वृक्ष तूफान में टूट जाता है, लेकिन लचीली घास झुककर बच जाती है, वैसे ही आप भी कोमल बने। परिस्थितियों से लड़ना और उनका विरोध करना केवल आपके तनाव को बढ़ाता है और आपकी ऊर्जा को सोख लेता है। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को उसी रूप में देखना है जैसी वो इस पल में है। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं, तो परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं
और आप उनके ऊपर उठ जाते हैं। कोमलता में वो बल है जो कठोर से कठोर पत्थर का सीना चीर कर अपना रास्ता बना सकता है। अपने मन को पानी की तरह बनाएं, जो हर बर्तन का आकार ले लेता है लेकिन अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। इस लचीलेपन में ही जीवन का असली आनंद और सुख छिपा हुआ है। इसे आज ही अपनाएं। सच्चा ज्ञान शब्दों के शोर में नहीं, बल्कि हृदय के गहन और अनंत मौन में ही प्राप्त होता है। जब हम बोलना बंद करते हैं, तभी हम उस दिव्य आवाज को सुन पाते हैं जो हर सांस के साथ गूंज रही है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये विचारों की शांति और मन की स्थिरता का एक नाम है। इस मौन में ही ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हैं और यहीं पर आपको अपने सारे कठिन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। शांत बैठें और महसूस करें कि ये मौन आपको चारों ओर से एक मां की तरह अपनी ममतामयी गोद में ले रहा है। जितना अधिक आप मौन होते जाएंगे, उतना ही अधिक आप परमात्मा के और अपने स्वयं के करीब पहुंचते जाएंगे। शोर केवल बाहर है, भीतर तो केवल एक अनंत शांति का सागर है जो आपको पुकार रहा है। इस मौन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं और इसके भीतर छिपे हुए असीम सुकून को महसूस करें। न तो बीते हुए कल पर पछताएं और न ही आने वाले कल की चिंता में अपना आज का सुख बर्बाद करें। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का पूरा रहस्य इसी पल में छिपा है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जो बीत गया वह एक राख की तरह है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता, और जो आने वाला है वो केवल एक स्वप्न है। केवल ये पल ही सत्य है, केवल यही सांस ही वास्तविकता है जिसे आप अभी अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आपकी सारी चिंताएं और सारा तनाव भाप बनकर उड़ जाता है। अपने आज को एक उपहार की तरह स्वीकार करें और इसकी हर एक बूंद का आनंद पूरे होश के साथ लें। यदि आप इस पल में खुश रह सकते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि पूरा जीवन छोटे छोटे पलों का ही जोड़ है। वर्तमान में टिके रहें और अपनी मानसिक शांति को भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त कर दें। अपने हृदय को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए करुणा और प्रेम के एक विशाल मंदिर में बदल दें। दया का एक छोटा सा काम और प्रेम का एक छोटा सा शब्द किसी के मरते हुए विश्वास को फिर से जगा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे मां अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही आप हर जीव के प्रति प्रेम रखें। जब आप दूसरों के दुख को अपना समझते हैं तो आपका अपना अहंकार गलने लगता है और शांति बढ़ती है। घृणा को घृणा से कभी शांत नहीं किया जा सकता। उसे केवल निस्वार्थ प्रेम की वर्षा ही पूरी तरह मिटा सकती है। करुणा वो खुशबू है जो देने वाले के हाथों में भी रह जाती है और लेने वाले के मन को भी महका देती है। अपने भीतर की इस दिव्य करुणा को बहने दें और देखें कि कैसे सारा संसार आपका अपना परिवार बन जाता है। प्रेम ही वो एकमात्र मार्ग है जो सीधे निर्वाण की ओर ले जाता है और मन को तृप्त करता है। शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आपको भविष्य में पहुंचना है। ये तो एक निरंतर चलने वाला रास्ता है। निर्वाण का अर्थ ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बल्कि ये है कि आपके भीतर की अशांति खत्म हो जाएगी। जब आप अपनी इच्छाओं और अहम के जलते हुए अंगारों को बुझा देते हैं, तो जो शीतलता बचती है वही निर्वाण है। इसके लिए आपको कहीं दूर पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। ये आपके हृदय के शांत कोने में ही मौजूद है। जब आप स्वयं को एक व्यक्ति नहीं, बल्कि इस अनंत चेतना का एक हिस्सा मानने लगते हैं, तो मुक्ति मिल जाती है।
शांति वो नहीं है जो शोर से दूर है, बल्कि वो है जो शोर के बीच में भी आपको स्थिर और अचल रखे। इस निर्वाण की झलक को अभी इसी वक्त अपनी सांसों के बीच महसूस करें और आनंदित हो जाएं। आप मुक्त हैं, आप शुद्ध हैं और आप इस अनंत शांति के स्वामी हैं। बस इसे आज पहचान ले। पूरा ब्रह्मांड और उसके सारे सितारे आपके भीतर ही समाये हुए हैं। बस आपको अपनी आंखें भीतर मोड़नी होंगी। बाहर की यात्रा थका देने वाली हो सकती है, लेकिन भीतर की यात्रा हमेशा आपको नई ऊर्जा और सुकून से भर देती है। जब आप अपने विचारों के पार जाते हैं तो आपको वो खजाना मिलता है जिसे न चोर चुरा सकते हैं और न समय। ये यात्रा स्वयं को बदलने की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और अपने असली स्वभाव को फिर से खोजने की है। अपने भीतर के उस बुद्ध को जगाएं जो वर्षों से आपके जागने का इंतजार कर रहा है और आपको पुकार रहा है। यहां कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। यहां केवल एकता और परम सत्य का प्रकाश है। जैसे जैसे आप गहरे उतरेंगे, आपको महसूस होगा कि आप कभी भी इस दिव्य शांति से अलग नहीं थे। अपनी आंतरिक दुनिया को संवारें और देखें कि कैसे बाहरी दुनिया अपने आप सुंदर और सुखद होने लगती है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर विचार और हर भावना को केवल एक साक्षी बनकर, एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखें। न आप अपना दुख है, न आप अपना सुख है, और न ही आप ये अशांत मन है। आप तो केवल इन सबको देखने वाले हैं। जब आप देखने वाले बन जाते हैं तो किसी भी अनुभव का आप पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता और आप स्थिर रहते हैं। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है पर उनसे कभी गीला नहीं होता, वैसे ही आप भी अछूते रहें। ये साक्षी भाव ही वो कुंजी है जो आपको संसार के हर मोह और हर बंधन से पूरी तरह आजाद कर सकती है। जब आप साक्षी होते हैं तो आपका अहंकार खत्म हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना और आनंद ही शेष रहता है। अपने दृष्टा भाव में टिके रहें और महसूस करें कि आप इस पल में कितने शांत, कितने विशाल और कितने मुक्त हैं। ये साक्षी भाव ही आपका असली स्वरूप है और यही परम सत्य की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। अब समय आ गया है कि आप अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी योजनाओं और अपनी हर उलझन को इस बोधि वृक्ष की चरणों में समर्पित कर दें। महसूस करें कि आपके कंधे अब कितने हल्के हो गए हैं, जैसे कोई बहुत भारी पत्थर आपके सीने से हट गया हो। आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां अब ब्रह्मांड को सौंप दी है और अब आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हैं। जैसे ही आप बोझ उतारते हैं, आपका मन एक सफेद पंख की तरह हवा में तैरने लगता है और ऊपर की ओर उठता है। अब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है और न ही कुछ साबित करने की कोई भी इच्छा शेष है। आप अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और शांति अब आपके रग-रग में, आपकी हर एक कोशिका में समा रही है। इस निश्चिंतता का पूरा आनंद लें और खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। आप सुरक्षित हैं। महसूस करें कि एक दिव्य और बहुत ही सूक्ष्म कंपन आपके शरीर के हर एक हिस्से को धीरे धीरे छू रहा है। ये ध्वनि किसी मधुर प्रार्थना की तरह आपके मस्तिष्क के हर एक अशांत कोने को सहला रही है और उसे शांत कर रही है। ये कंपन आपके भीतर के सारे तनाव, सारी कड़वाहट और सारी थकान को जड़ से मिटा रहा है और नया कर रहा है। जैसे जैसे ये ध्वनि धीमी होती जा रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस कंपन के साथ ही विलीन होते जा रहे हैं। इसमें कोई शब्द नहीं है, केवल एक शुद्ध और पवित्र ऊर्जा है जो आपको निद्रा के गहरे लोक की ओर ले जा रही है।
इस ध्वनि की लहरों पर सवार होकर आप शांति के उस सागर में उतर रहे हैं जहां केवल सुखद स्वप्न है। धुन अब और भी कोमल और गहरी होती जा रही है, जो आपको सम्मोहित कर रही है। अब आपके मन में कोई भी भय शेष नहीं रह गया है, क्योंकि आप दिव्य प्रेम और सुरक्षा के घेरे में पूरी तरह बंद है। यहां कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती और कोई भी बुरा विचार आपके पास नहीं आ सकता। आप ब्रह्मांड की गोद में वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे कोई छोटा बालक अपनी मां की छाती से लगकर पूरी तरह निश्चिंत सोता है। महसूस करें कि एक अदृश्य शक्ति आपके सिरहाने बैठकर आपकी रक्षा कर रही है और आपको आशीर्वाद दे रही है। इस सुरक्षा के भाव में डूब जाएं और अपनी हर धड़कन के साथ खुद को और भी अधिक आश्वस्त और शांत महसूस करें। यहां केवल सुकून है, यहां केवल सुरक्षा है और यहां केवल असीम शांति का अखंड वास है। आप पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अब गहरी नींद के आगोश में जा रहे हैं। आपका मन अब एक शून्य की तरह हो चुका है, जिसमें कोई विचार नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है और कोई छवि नहीं है। विचार अब आपसे हजारों मील दूर जा चुके हैं और आप केवल एक शांत, नीला और अनंत आकाश बनकर रह गए हैं। इस शून्यता में ही असली पूर्णता छिपी हुई है, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन आप अभी इसे जी रहे हैं। यहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है, न कोई घड़ी है और न ही कल सुबह की कोई भी चिंता या कोई भी योजना है। आप शांति के उस गहरे समंदर में डूब रहे हैं, जिसकी कोई गहराई नहीं है और जहां केवल सुकून का जल है। इस शून्यता को अपना साथी बनाएं और महसूस करें कि आप कितने विशाल और कितने अनंत हो चुके हैं। शून्यता का ये अनुभव आपको परम आनंद और मोक्ष की ओर ले जा रहा है। बस इसमें बहते चले जाएं। आपके पैर अब बिस्तर की मखमली कोमलता में पूरी तरह समा चुके हैं और उनका सारा तनाव जड़ से समाप्त हो चुका है। आपके हाथ, आपकी कमर, आपका हृदय और आपका मस्तक, शरीर का हर एक अंग अब पूरी तरह से शिथिल और शांत हो चुका है। नींद की एक बहुत ही कोमल, गर्म और दिव्य चादर आपको प्रभु द्वारा ओढ़ा दी गई है, जो आपको बहुत सुकून दे रही है। मांसपेशियों का हर एक खिंचाव अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आप पानी पर तैरती रुई की तरह खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं। आपकी चेतना अब भौतिक शरीर से हटकर शून्यता और शांति की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। विश्राम की ये पराकाष्ठा आपको अद्भुत सुख दे रही है और आप अब पूरी तरह निद्रा के वश में हो चुके हैं। शरीर सो चुका है और आत्मा अब परमात्मा में विलीन होने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौन अब आपको चारों ओर से एक ममतामयी मां की तरह अपने दिव्य आलिंगन में ले चुका है और लोरी सुना रहा है। अब कोई प्रश्न नहीं बचा है जिसका उत्तर खोजना हो और न ही कोई उत्तर है जिसकी पुष्टि करनी हो। यहां केवल होना ही पर्याप्त है और आप इस अस्तित्व का एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा मात्र है। इस मौन की गहराई में उतरते जाएं, जहां केवल परम शांति और असीम सुकून का अखंड साम्राज्य फैला हुआ है। जितना अधिक आप इस मौन में डूबेंगे, उतना ही अधिक आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये मौन ही आपका असली घर है, जहां आप हर रात अपनी सारी थकान मिटाने के लिए वापस आते हैं। इस आलिंगन में खुद को पूरी तरह छोड़ दें और महसूस करें कि ब्रह्मांड आपको लोरी सुना रहा है। आज के दिन की हर एक स्मृति, हर एक चेहरा और हर एक बात को अब बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ विदा कर दें।
वो अब गुजरा हुआ कल बन चुका है और उसका आपके इस पल की शांति से अब कोई भी लेना देना नहीं है। आप अब निद्रा के उस दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय और स्थान की सारी सीमाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती है। पुराने घावों को अब भरने दें और पुरानी यादों को अब धूल की तरह उड़ जाने दें, क्योंकि आप अब नए हो रहे हैं। आप अब एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां केवल सुखद दृश्य और रूहानी अनुभव ही आपका इंतजार कर रहे हैं। हर एक विचार को अलविदा कहें और खुद को नींद के इस जादुई सफर के हवाले पूरी तरह कर दें। आप अब मुक्त हैं और केवल गहरी नींद ही अब आपका एकमात्र सच है। महात्मा बुद्ध की वो अत्यंत सौम्य और करुणा भरी मुस्कान आपके हृदय में एक सुनहरे प्रकाश की तरह हमेशा के लिए बस गई है। वो मुस्कान आपसे बार बार कह रही है, चिंता मत करो, सब ठीक है, बस तुम अब चैन से सो जाओ। महसूस करें कि उनकी दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना रही है जो आपको पूरी रात बचाए रखेगा। उनकी आंखों की शांति आपकी अपनी आंखों में उतर चुकी है और आपकी पलकें अब बहुत भारी और बोझिल हो गई है। अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस इस अंधकार के भीतर छिपे हुए दिव्य प्रकाश को महसूस करना है। उनकी वो दिव्य मुस्कान आपको याद दिला रही है कि कल का सूरज और भी अधिक उज्जवल होगा। अब बस उस मुस्कान के साथ विलीन हो जाए और खुद को पूरी तरह शांत कर ले। अपने हृदय के भीतर बुद्धम शरणम गच्छामि का बहुत ही धीमा, मधुर और निरंतर सूक्ष्म जाप शुरू करें। ये पावन ध्वनि आपके पूरे अस्तित्व में एक पवित्र कंपन पैदा कर रही है जो आपको और भी अधिक गहराई में ले जा रही है। हर एक जाप के साथ आप शांति के सागर में एक एक कदम और नीचे और गहरे उतरते जा रहे हैं जहां केवल परमानंद है। ये मंत्र आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां कोई दुख नहीं है, केवल बुद्धत्व और अखंड शांति का वास है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये ध्वनि अब आपकी सांसों में घुल चुकी है। आप अब पूरी तरह से इस मंत्र की शक्ति में सुरक्षित और अत्यंत शांत है और अब आप गहरी निद्रा के वश में हैं। अब मेरी ये वॉइस ओवर आवाज भी धीरे धीरे संगीत की लहरों और मौन में पूरी तरह विलीन होकर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। अब केवल सिंगिंग बाउल की धुन, बांसुरी का स्वर और झरने की गिरती बूंदों की मध्यम आवाज ही आपके साथ रहेगी। आप अब निद्रा के उस सबसे गहरे और रूहानी स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां कोई बोझ नहीं, कोई विचार नहीं और कोई मोह नहीं है। यहां केवल शून्यता, मधुर स्वप्न और परमानंद का अखंड साम्राज्य है जिसमें आप पूरी तरह समा चुके हैं। आप अब पूरी तरह से मुक्त है, अत्यंत शांत है और प्रभु की गोद में पूरी तरह सुरक्षित है। सो जाएं, बहुत ही गहरी, बहुत ही मीठी और उस दिव्य रूहानी नींद में। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। शुभ रात्रि।